Welcome students in FYBSc class Mathematics paper first algebra. In previous lecture we already studied about the basic concept of sets and operations of sets. Today we study the relation. So a relation is from a set capital X to capital Y is any subset of X cross Y. Here x cross y is Cartesian product of x and y, and we know that the elements of Cartesian product are in ordered pair form. मीन्स रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, कोई भी दो एलिमेंट का होना और कोई भी दो पर्सन का, क्योंकि रिलेशन को हम किसी भी दो लोगों के दरमियान डिफाइन करते हैं। जैसे अभी मेरे बीच में और आपके बीच में रिलेशन जो है वो क्या है, एक टीचर और स्टूडेंट का। सिमिलरली आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रिलेशन क्या है, आइदर फादर और डॉटर या तो फिर फादर और सन। सिमिलरली आपकी मदर के साथ भी सेम आपका रिलेशन क्या रहेगा, मदर सन मदर डॉटर। तो यहाँ पे रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, दो पर्सन या तो फिर दो एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। कलेक्शन आर ऑफ सर्टेन ऑर्डर्ड पेयर्स, जो हमारा रिलेशन आर रहेगा उसमें हम कलेक्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y को, वेयर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हमारे फर्स्ट सेट से, एंड सेकंड एलिमेंट से जो हमारे बिलोंग करेगा वो हमारे सेकंड सेट से। इफ़ x, y बिलोंग्स टू R, इसे हम और राइट कर सकते हैं x कैपिटल R y, और इसे हम रीड कैसे करते हैं, x इज़ R रिलेटेड टू y, मीनिंग यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन है। सिमिलरली वी ऑल्सो रीड इट एज x एंड y आर रिलेटेड। लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल। सपोज our capital X equal to a b c, our set y equal to 1, 2, then we have defined x cross y। यहाँ पे x cross y ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो यह हो जाएगा a, 1 a, 2 b, 1 b, 2, सिमिलरली c, 1 c, 2। अब रिलेशन जो रहेगा एनी सबसेट ऑफ x क्रॉस y, हम x क्रॉस y का कोई भी सेट कंसीडर करेंगे वो बन जाएगा रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट आवर r इक्वल टू a, 1 b, 1 a, 2, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे हमारा डोमेन क्या रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो आप देखिए a b a, तो यहाँ पे a एंड b हमारा डोमेन बन जाएगा, एंड देन जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं 1, 2, 2। यहाँ पे हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। सो अवर रेंज बिकम 1, 2। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे, सेट x इक्वल टू राम, विजय, व्यास। यहाँ पर हमने 3 पर्सन लिए हैं हमारे सेट कैपिटल X में। आवर सेट कैपिटल Y इक्वल टू पुणे, नासिक, धुले। हमारा जो सेट Y है यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट प्लेसेस लिया है। सो x क्रॉस y इक्वल टू राम, पुणे, राम, नासिक, राम, धुले। सिमिलरली विजय, पुणे, विजय, नासिक, विजय, धुले, एंड व्यास, पुणे, व्यास, नासिक, व्यास, धुले। सो इट इज़ अवर सेट x क्रॉस y। अब यहाँ पे सपोज हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो R1 है, और ये किसके इक्वल है, राम, पुणे, राम, धुले। तो ये रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि राम हैज़ हिज सिस्टर इन पुणे एंड अनदर सिस्टर इन धुले। राम की जो एक सिस्टर है वो कहाँ पर है, पुणे में, और राम की जो दूसरी सिस्टर है वो कहाँ पर है, धुले में। तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट कैपिटल X टू सेट कैपिटल Y। सिमिलरली हमारा रिलेशन R2 इक्वल टू राम,
पुणे, विजय, नासिक, व्यास, धुले। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है रिलेशन की, इज अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई। और ये क्या डिनोट करता है ये रिलेशन कि पुणे इज नेटिव प्लेस ऑफ राम, सिमिलरली नासिक इज नेटिव प्लेस ऑफ विजय एंड धुले इज नेटिव प्लेस ऑफ व्यास। तो ये रिलेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राम, विजय और व्यास के नेटिव प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली और हम यहाँ पे R2 क्या ले सकते हैं, राम, विजय, व्यास आर वर्किंग इन सिटीज पुणे, नासिक एंड धुले रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो है वो राम कहाँ पर वर्क कर रहा है, राम जो है वो पुणे में वर्क कर रहा है। सिमिलरली विजय का जो वर्किंग प्लेस है वो नासिक है और व्यास का जो वर्किंग प्लेस है धुले है। तो रिलेशन जो है वो सिंपली क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। नाउ हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई कैन बी डिफाइंड। अब यहाँ पे हमें रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है, लेकिन अब हम ऐसे कितने रिलेशंस क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पावर सेट की स्टडी की है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था हमारा कि अगर हमारे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n होंगे, देन पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2n रहेंगे। नाउ यहाँ पे जो पावर सेट में हम कलेक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट। तो यहाँ पे जो है वो रिलेशन क्या रहता है, एनी सेट रहता है ऑफ एक्स क्रॉस वाई, मीनिंग जितने भी सबसेट रहेंगे एक्स क्रॉस वाई के वो क्या फॉर्म करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे। सो इफ एक्स इज विथ m एलिमेंट्स एंड कैपिटल वाई इज विथ n एलिमेंट्स, then the number of subsets of x cross y will be 2n। अब यहाँ पर हमारे सेट x क्रॉस y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो m इंटू n रहेंगे, जिसका जो पावर सेट होगा यानी इसके जितने भी सबसेट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2n। हिंस देयर आर 2n रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम x टू y। और जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या रहेंगे, एक्चुअल में रिलेशंस रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा 2n बनेगा। नाउ इफ़ वी थिंक द रिलेशन फ्रॉम x टू itself, देन देयर विल बी 2n² रिलेशन। अब अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट सेट ना लेते हुए एक सेट लेंगे और उस सेट का रिलेशन हम उसी सेट के साथ बताएंगे, मीन्स हमारा जो रिलेशन रहेगा वो किसका सबसेट रहेगा, एक्स क्रॉस एक्स का। तब जो हमारे रिलेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2n² रिलेशंस रहेंगे, क्योंकि अब हमारे सेट एक्स क्रॉस एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m इंटू m, दैट इज m²। तो इसका जो पावर सेट कंसिस्ट करेगा कितने सबसेट्स को कंसिस्ट करेगा, 2m², और वो सबसेट्स एक्चुअल में क्या बन जाएगा, रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम x to x is said to be reflexive if to each x belongs to capital X the ordered pair x, x belongs to R। नाउ अब हमें अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, अगर हर एलिमेंट जो हमारे सेट में प्रेजेंट है वो खुद से ही रिलेटेड रहेगा, मीन्स x इज आर रिलेटेड टू x। और हम इसे राइट करेंगे x, x बिलोंग्स टू r, तब हमारा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट अवर सेट कैपिटल X इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। तो हमारे सेट में जितनी भी लाइन हमारे प्लेन सेट में प्रेजेंट है वो इंक्लूड होंगी। रिलेशन R इज डिफाइंड एज x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहाँ पर x एंड y दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x रिलेटेड टू y और x, y बिलोंग्स टू R इफ x इज पैरेलल टू y।
रिलेशन क्या रहेगा एक्स एंड वाई के बीच में कि एक्स एंड वाई क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। ये हमारा रिलेशन आर है। देन यहाँ पे जो आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि एवरी लाइन इन अ प्लेन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन जो है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल होती है। देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, means x is related to r, hence it becomes reflexive relation. बट अगर हम एक दूसरा रिलेशन लेंगे s इक्वल टू x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s इफ x इज परपेंडिकुलर टू y। अब यहाँ पे हमारा रिलेशन s क्या है, यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है दो परपेंडिकुलर लाइन को, देन s इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि नो लाइन इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। नो परपेंडिकुलर मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, बट कोई भी लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर सकती है। मीन्स हर लाइन खुद से रिलेटेड नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Next, our definition is symmetric relation. A relation capital R in capital X is said to be symmetric if for x y belongs to capital X, whenever x comma y belongs to R, then y comma x also belongs to R. मीन्स अगर x रिलेटेड टू y होगा तो सिमिलरली y भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू x होना चाहिए। For example, let our x is set of all lines in a plane and our relation s is x comma y if x is perpendicular to y। दो लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा रिलेशन है। नाउ फॉर x comma y belongs to capital X, x comma y belongs to s, यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हमें शो क्या करना है कि y comma x also belongs to x। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज परपेंडिकुलर टू y। ना दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, x इज परपेंडिकुलर टू y। रिवर्स से हम इसको कह सकते हैं y इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू y, क्योंकि वो दोनों फॉर्म कर रही हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। सो वी इम्प्लाई y इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू x। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू s, hence s is a symmetric relation. Transitive relation. A relation R on capital X is said to be transitive if for x y z belongs to capital X, whenever x comma y and y comma z belongs to R, then x comma z belongs to R। अगर यहाँ पे x रिलेटेड रहेगा y से एंड y रिलेटेड रहेगा z से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इज ऑल्सो रिलेटेड टू z, देन वी से दैट अ रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल X इज सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। एक फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, मदर, फादर, डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर्स, ये सारे किसमें हैं, हमारे सेट कैपिटल X में प्रेजेंट है। अब हमारा रिलेशन R क्या है, x कॉमा वाई। अब यहाँ पे x कॉमा वाई जो डिनोट कर रहे हैं वो फैमिली मेम्बर्स को, दो फैमिली मेम्बर्स को डिनोट कर रहे हैं। इफ़ x इज़ ब्रदर ऑफ y, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, x जो है वो किसका ब्रदर है, y का। देन यहाँ पे हमारा जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव है। नाउ सपोज x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। अब हमें शो क्या करने का रहेगा, x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ना x कॉमा y बिलोंग्स टू R, इसकी मीनिंग क्या होगी, x इज ब्रदर ऑफ y एंड सिमिलरली y कॉमा z बिलोंग्स टू R, इट मीन्स y इज ब्रदर ऑफ z। मीन्स यहाँ पे ये तीन जो है वो x ब्रदर है y का, और y जो ब्रदर है किसका, z का, तो ऑटोमेटिक जो है वो x क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा z का। सो इट इज़ क्लियर दैट
एक्स इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ जेड, एंड ये इम्प्लाई करेगा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। थैंक यू।